पेंशन धारकों की 7500 पेंशन प्लस डीए को लेकर खुशखबरी, बजट में होगी घोषणा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 7500 पेंशन प्लस डीए को लेकर बीजेपी के सांसद पेंशन धारकों के साथ आ चुके हैं। पेंशन धारकों की आर्थिक समस्या को देखते हुए गुजरात के सांसद मितेश पटेल ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया को एक पत्र लिखा है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 7500 पेंशन प्लस डीए करने की सिफारिश की है। क्या क्या लिखा गया है पत्र में, जानेंगे वीडियो में विस्तार से। तो अगर आप भी पेंशन धारक हैं या फिर केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर फैमिली पेंशनर्स हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों के साथ भी वीडियो जरूर शेयर करें ताकि ये जानकारी उनको भी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं आज की हमारी वीडियो की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये वो लेटर है जो कि 20 जुलाई 2024 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को मितेश पटेल के द्वारा लिखा गया है पेंशन धारकों की पेंशन रिवाइज करने को लेकर। गुजरात के सांसद मितेश पटेल ने लिखा कि गुजरात के लगभग 1.5 मिलियन पेंशन धारकों की समस्या से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। ये लोग कई वर्षों की समर्पित सेवा के पश्चात विभिन्न सरकारी कार्यालयों से सेवानिवृत्त हुए हैं। वर्तमान में इन व्यक्तियों को कर्मचारियों की पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत प्रति माह केवल 300 से 2500 रुपए तक पेंशन मिलती है। ये राशि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में दूध जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। पेंशन धारकों ने अपने मासिक वेतन को कम से कम 7500 रुपए किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही वे महंगाई भत्ता और चिकित्सा भत्ता और अन्य सुविधाएं भी चाहते हैं। ये अनुरोध 7 साल पहले गुजरात में सेवानिवृत्त वृद्ध पेंशन धारकों के संघ समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रावत के साथ एक बैठक के दौरान विचाराधीन था, लेकिन इस मामले पर अब तक कोई भी प्रगति नहीं हुई है। मितेश पटेल ने आगे लिखा दोस्तों कि वर्तमान पेंशन राशि से इन पेंशन धारकों की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। मौजूदा महंगाई के दौर में 300 रुपए से 2500 रुपए प्रति माह की पेंशन से दवाइयां, खाने पीने की वस्तुएं और अन्य आवश्यक खर्चे नहीं उठाए जा सकते हैं। इससे इन वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनके लिए घर का किराया, बिजली का बिल और अन्य घरेलू खर्च भी चलाना बेहद ही मुश्किल है। अधिकांश पेंशन भोगी वृद्धावस्था में विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन समस्याओं के समाधान करने के लिए उन्हें उचित चिकित्सा सुविधाओं और भत्तों की आवश्यकता है। वर्तमान पेंशन राशि उनके चिकित्सा खर्चों को कवर करने में असमर्थ है, जिससे उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कई पेंशन धारकों को दवाइयों और नियमित स्वास्थ्य जांच की जरूरत होती है, तो वे अपनी वर्तमान पेंशन से नहीं करवा पाते हैं। इसलिए उनकी पेंशन को बढ़ाया जाए। आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इन पेंशन भोगियों के जीवन पर सामाजिक और मानसिक प्रभाव भी पड़ता है। वे अपने परिवार और समाज में खुद को बोझ महसूस करने लगते हैं। आत्मसम्मान और मानसिक शांति की कमी उनके जीवन की गुणवत्ता को और भी गिरा रही है। कई पेंशन भोगी अपने परिवार की आर्थिक मदद नहीं कर पा रहे हैं, जिससे परिवार के अन्य सदस्यों पर भी वित्तीय बोझ बढ़ता है। बच्चों की शिक्षा, शादी ब्याह और अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में पेंशन भोगी असमर्थ हैं। इसके कारण परिवारों में तनाव और कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये पेंशन भोगी समाज के सम्मानित नागरिक हैं, जिन्हें अपने कार्यालय के दौरान समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज उनके पास संसाधनों की कमी के कारण वे समाज में सक्रिय भूमिका निभाने में असमर्थ हैं। अगर उनकी पेंशन राशि बढ़ाई जाती है तो वे पुनः समाज में योगदान देने के लिए सक्षम होंगे। इन वरिष्ठ नागरिकों ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय सरकार की सेवाओं में व्यतीत किया है। अब समय आ गया है कि सरकार इनकी इन सेवा का सम्मान करे और उनकी आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। पेंशन राशि को 7500 रुपए करना, महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है, ताकि इन पेंशन धारकों का जीवन सम्मान पूर्वक बीते। मितेश पटेल ने आगे लिखा दोस्तों कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इन वरिष्ठ नागरिकों की इस लंबे समय से चली आ रही मांग को संज्ञान में लेकर उनकी आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए उचित कार्यवाही की जाए। आपकी संवेदनशीलता और त्वरित कार्यवाही इन पेंशन धारकों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। अतः बजट में इनके पेंशन को लेकर घोषणा की जाए।
दोस्तों, मितेश पटेल ने श्रम रोजगार मंत्रालय के मंत्री से ये गुहार लगाई है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को 7500 रुपए किया जाए और उनके परिवारजनों को चिकित्सा सुविधाएं भी दी जाएं। और इसकी घोषणा 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में जल्द से जल्द की जाए। आशा करते हैं कि 23 जुलाई को जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी तो उसके अंदर हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को सुना जाएगा और उन्हें 7500 रुपए प्रति महीना पेंशन और मेडिकल सुविधाएं भी दी जाएंगी। आपकी क्या राय है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि बजट सेशन से जो भी खबर निकलकर सामने आए वो तुरंत आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही।